आज हम लोग कक्षा 7 के मनभावन सावन नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ करने को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक कविता स्वयं बनाइए। बादल, बरसात, पानी, बिजली, हरियाली, दादुर, मोर, पंख, फुहार, काले। इसका उत्तर है, बरसात आई, काले बादल घिरकर आए, मन भावन हरियाली लाए, बिजली चमक रही घन माही, छम छम बरस रहा है पानी। नन्ही नन्ही पड़े फुहार, मोर नाचता पंख पसार, दादुर ध्वनि चहुओर सुहाई, बरसात आई। इसके बाद है विचार और कल्पना। इसमें पहला प्रश्न है, कविता को पढ़कर आपके मन में सावन का जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। उत्तर है, कविता को पढ़कर मन में सावन की हरियाली का चित्र उभरता है। दूसरा प्रश्न है, सावन में चारों ओर हरियाली फैल जाती है, दादुर, मोर, चातक, सोनबलाग सभी खुशी से बोलने लगते हैं। आपको सावन कैसा लगता है? 10-15 पंक्तियों में लिखिए। हमें सावन अच्छा लगता है। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे और वनस्पतियां सभी हरे भरे हो जाते हैं। गर्मी और सूखे रेत के दब जाने से राहत मिलती है। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण होता है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रसन्न रहते हैं। गरजते बादल अच्छे लगते हैं। उनमें चमकती बिजली देखकर बच्चे खुश होते हैं। नीम के वृक्ष हिलते हुए अच्छे लगते हैं। बच्चे और स्त्रियां सावन में झूले पर झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। मेढक, मोर, चातक और सोनबलाग आदि पक्षी खुशी से अपनी अपनी बोली बोलते हैं। प्रकृति में मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। नदी नाले सब पानी से परिपूर्ण होते हैं। कविता से पहला प्रश्न है, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? इसका उत्तर है, ताड़ के पत्ते पंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अंगुलियां और चौड़ी हथेली है। दूसरा प्रश्न है, हर श्रृंगार और बेला के फूलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, हर श्रृंगार के फूल झड़ रहे हैं और बेला के फूलों की कलियां प्रतिपल बढ़ रही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? पहला है, क, पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आनंदित हो झूम रही है। इसका उत्तर है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे, चल चल झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। इसके बाद ख है, पानी की गिरती धाराओं से धरती के कड़कड़ में हरे भरे अंकुर फूट पड़े हैं। इसका उत्तर है, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर
रज के कड़कड़ में तृण तृण का पुलकावली भर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। इसका भाव है, बरसात में सुखी होकर आवाज करते हुए बगुले उड़ते हैं। ख है, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। इसका भाव है, बरसात को देखकर रोमांच होता है जिसका दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इसका भाव है, मन को अच्छा लगने वाला सावन जीवन में बार बार आए और जीवन में खुशियां भर दे। पांचवा प्रश्न है, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है। इसका उत्तर है, कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि मन भावन सावन जीवन में बार बार आए। इसके बाद है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, छम 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 मेघ बरसते हैं। सावन के इसमें झमझम ध्वनि सूचक शब्द है। कविता में अन्य कई ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे सावन की बरसात का बड़ा सहज एवं सरस चित्रण हुआ है। इस प्रकार के ध्वनि सूचक शब्दों को चुनकर लिखिए। उत्तर है, छम छम, तड़ तड़, टप टप, चप चप, थम थम, झूम झूम, घुमड़ घुमड़, झन झन आदि। दूसरा प्रश्न है, कविता की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुप्रास अलंकार है। उत्तर है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके।